हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब? आई होप कि ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही। ये जो सीरीज आप देख रहे हो विंटर बैच 2025, ये टोटल फ्री सीरीज है। इसमें संपूर्ण अलजेब्रा मैं पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर, वो भी फ्री। ठीक है, तो चलो भैया शुरू करें आज की कहानी। करना क्या है, बस देखना है प्यार से, अच्छे से, और समझना है, आगे बढ़ना है। इसका सबका स्क्रीनशॉट लेते रहना है और इनको समझ के बाद में अपने हिसाब से पढ़ लेना है। क्या क्या लिखा है ये करना है, अगर आप चाहते हैं कि फ्री पढ़ना है। ठीक है, ये सीरीज टोटल फ्री आएगी, बार बार बता चुका हूँ। पिछली वीडियो में 7 नंबर में मैंने बात किया था इनका जोड़ना घटाना, और गुणा भी करवा दिया था छोटे मोटे, मतलब सिंगल सिंगल वेरिएबल्स का। इसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीपल सीखेंगे। जैसे पहला 2x है और 7xy और -3 है ना। तो चलो इनको पहले हल करते हैं, यहीं पे कर लें। 7xy-3, ये पहला सवाल था। ओके, बस थोड़ा सा रुकना, मेरा इन्वर्टर डिस्चार्ज हो रहा है। उसको मैं ऑन करके आ ही जाता हूँ, उसके बाद फिर चलता है आगे। क्योंकि मैं इसको बंद कर रखा था कि ये जो है डिस्चार्ज हो जाए, क्योंकि बैटरी ख़राब ना हो जाए, लेकिन ये जो है डिस्चार्ज हो गया पूरी तरीके से। तो चलो भाई, ठीक है, शुरू करूँ? हो गया सही। इसका मल्टीपल करूँगा इसमें। 2 का 7 में, देखो गिनती का आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 का 7 में करोगे हो जाएगा 14। ओके, तो ये 14 हो गया। एक्स का एक्स में मल्टीपल होगा। सजातीय पदों की क्या करते हैं, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं? नहीं, गुणा करने के लिए सजातीय पद होना जरूरी नहीं है। हाँ, सेम वेरिएबल्स की पावर मल्टीपल में आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर घात 1 है, इसकी इसकी भी घात 1 है, तो घात हो जाएगी 2। यानी क्या हो जाएगी, यक्स का स्क्वायर। ओके, आगे क्या बचा है? 2 का गुणा हो गया 7 में, और एक्स का भी हो गया मेरे भाई। देखो फाइनल में ये चीज करना था हमें, ये ज़्यादा यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा। 2 7 ये हो गया 14, एक्स का घात 2 हो गया, क्योंकि एक्स की पावर आपस में ऐड हो गई। वाई बेचारा सिंगल है, इसका इधर कोई जोड़ी नहीं है, तो ये वाई अकेले ऐसे उतर जाएगा, ये हो गया। ओके, अब वही प्रोसेस हम करेंगे 2x का 3 में करेंगे। तो 2x का मल्टीपल 3 में करेंगे तो 6x। बताओ इसमें और कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं, अब इतना ही उत्तर हो गया। कमेंट में बताइएगा अगर आपको लग रहा है कोई डाउट है तो। ठीक है, अगला सवाल पे आ जाऊं। चलो भाई अगला देख लो। अगला सवाल क्या कहता है कि 2y-5 और x-3। 2y-5 और x+3, इनका गुणा करना था मेरे भाई y से। किससे करना था? y से इनको मल्टीपल करना था। ओके, ये लो, चलो फट से इनका मल्टीपल कर लो। और मुझे बता दो कि अगर आपको नहीं आता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे बताइए, तो फिर मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, ओके ठीक है, हो रहा है। तो ये हो गया। अब क्या करना है, ये भी बहुत इजी है। सिंपल में जैसे मैंने किया था अभी, वैसे ही करना है मेरे भाई। y का गुणा अंदर में सब में करेंगे। ठीक है, या एक काम और कर सकते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा कर लें, बाद में y का गुणा कर दें। और चाहे इनका कर लें, उनको बाद में कर दें। ये वैसी बात हुई जैसे अगर हमें 2 का गुणा करना हो 3 में और गुणा करना हो 7 में। ठीक है, तो चाहे तो हम पहले 2 और 3 का गुणा कर लें तो 6 बन जाएगा, और फिर 6 का 7 में कर देंगे तो 42 बन जाएगा। या फिर हम पहले 3 और 7 का कर लें, 21 बन जाएगा, 21 में 2 कर दें तो 42 हो जाएगा। बात वही होती है, बिल्कुल सेम वही कंडीशन वहां भी है। 3 पद हैं, देखने के लिए छोटे बड़े हैं बस। तो पहले y का 2y में कर लोगे तो 2y का स्क्वायर, फिर y का मल्टीपल -5 में कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 5y। ओके मेरे भाई, y का मल्टीपल अंदर में हो गया। अब ये x+3 है। ओके, अब इनको क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। पहले 2y स्क्वायर का गुणा पूरे में कर लो। तो मेरे भाई लो पकड़ो, जल्दी फटाफट करो। क्या है, 2y स्क्वायर, इनका गुणा करना है x+3 में। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ना इसमें। इनको मैंने अलग ला के लिख लिया है। तो 2y स्क्वायर का गुणा x में करोगे मेरे भाई, तो देखो x की इसकी कोई इसमें x तो है नहीं कि घात जुड़ जाएगी।
तो ये 2x पहले आ जाएगा, वाई स्क्वायर ऐफ है, इन्हीं के साथ हो जाएगा बस, बाकी कोई घात ना जुड़ेगी ना घटेगी। क्यों? क्योंकि इसमें x का कोई भी मतलब साथी उपलब्ध नहीं है, मीन्स यहाँ इसमें कोई x है नहीं। और x मैंने पहले इसलिए कर दिया क्योंकि अल्फाबेट में पहले x आता है फिर y आता है, इसलिए। अब बीच में प्लस का साइन है तो प्लस। अब 2y स्क्वायर का गुणा 3 में करना है, तो 2 का गुणा 3 में हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, और y का स्क्वायर ऐसे उतरेगा। तो 2x y का स्क्वायर, ये बन जाएगा फाइनली, क्या बन जाएगा, 2x y का स्क्वायर एंड प्लस 6y स्क्वायर। ये हो गया एक स्टेप। अभी दूसरा स्टेप बाकी है। क्या बाकी है मेरे भाई, जरा देखना प्यार से। दूसरा स्टेप में -5y, भाई 2y स्क्वायर का कर दिया, -5y बचा है ना, -5y का पूरे में गुणा करना है, इसमें x+3 में। तो 5y(x) इनका गुणा करिए, माइनस है पहले तो माइनस ही रहेगा उत्तर में, 5 का 5 ही रहेगा। y और x का आपस में गुणा होगा तो एक्स वाई ऐसे रहेगा, चाहे इनको y(x) लिख दो या x y लिख दो, बात कोई मतलब अलग नहीं होती। अब यहाँ माइनस है, बीच में प्लस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। याद रखना, जब चिन्ह सेम होते हैं तो प्लस हो जाता है, मतलब दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाता है, दोनों प्लस प्लस है तो प्लस हो जाता है। लेकिन अगर एक प्लस एक माइनस से गुणा होता है तो हमेशा माइनस हो जाता है। तो माइनस हो गया, 5y का 3 में गुणा करना है, तो 3 का 5 में गुणा करोगे 15, और y साथ में लिख दोगे, तो -5x y, ये एंड ये 15y। ओके। इनमें अगर कोई जुड़ घट सकता है तो जोड़ा घटा लो, नहीं तो ऐसे छोड़ दो, हो गया उत्तर। जरा प्यार से देखिए, ये अलग पद है, ये अलग है, ये अलग, सब अलग अलग पद है, इनमें कोई भी सजातीय पद नहीं है, तो इसमें कोई भी जुड़े घटेगा नहीं। ठीक है। हाँ, एक चीज कर सकते हैं, इसमें हम कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल के फिर वही उत्तर ला सकते हैं जो मतलब क्वेश्चन था पहले शुरू में, तो वो तो हमें करना नहीं है। ठीक है। रेडी, किसी को दिक्कत नहीं। देखो भाई, अगर इसमें चीजें समझोगे तो थोड़ा वक्त लगता है, समझना पड़ेगा, टाइम दोगे तो सीख जाओगे। हाँ, ब्लैक स्क्रीन पर पढ़ा दूं क्या? पढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये लो अगला, ये होमवर्क कर लेना, ठीक है। इसको फट से लिखो पहले, तुम अब सब लोग लिखो, चलो इसको होमवर्क कर लेना, ये वाला होमवर्क कर लेना, जिसको बी नंबर मैंने डाल रखा है। कर लोगे ना पक्का? ठीक है, कर लोगे। ओके, आगे बढ़ूं फिर। चलो, ये वाला करवा दूं, ई वाला करवा दूं, ये एफ वाला करवा देता हूँ। ये भी होमवर्क कर लेना, और ये भी होमवर्क कर लेना, ये लास्ट वाला करवा दे रहा हूँ। ठीक है। 8ab, ab+5 गुणे बी का स्क्वायर, ab+5 गुणे बी का स्क्वायर, ये लो चलो, ab+5 गुणे बी का स्क्वायर। ब्लैक स्क्रीन पे थोड़ा ज़्यादा सहूलियत होती है। आज मैंने पर्दे लगभग सही कर दिए हैं, लेकिन थोड़ा लाइट और इधर खिसकानी पड़ेगी, क्योंकि हल्का हल्का ऊपर ऊपर देखो लाइनिंग चमक रही लाइट की ना, बहुत कुछ करना पड़ता है ब्लैक स्क्रीन के लिए। ab+5 है, 8ab स्क्वायर से गुणा है। ठीक है, ये था। ओके, ये 3 या 4 नंबर था आज का जो भी। चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बढ़िया है, सब अच्छा है, मस्त है, ज़बरदस्त है। भाई साहब, पहले हम 8ab स्क्वायर का पूरे में गुणा करेंगे, ठीक है। इन दोनों का, ये भी 3 पद है। अब ऐसे समझ लो, ये 8 है, ये पूरा पूरा 3 है, ये पूरा पूरा 5 है, तो 3 पद हैं। ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो इनका दोनों का गुणा कर लेते हैं एक बार। एक बार इनका दोनों कर लेते हैं, फिर जो कुछ आएगा ये, जैसे 24 हो गया, फिर 5 का बाद में कर लेंगे, बस ऐसे ही करने। चलो, तो 8ab स्क्वायर का ab में गुणा करेंगे इतने में, ठीक है। ये 8 हो जाएगा, a का गुणा करोगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर है और यहाँ b सिंगल है तो b का क्यूब हो जाएगा। ओके, तो ये क्या बन गया मेरे भाई, जो बन गया तुम्हें दिख ही रहा है, 8a का स्क्वायर b का क्यूब। अब फिर बीच में प्लस का साइन लगा लीजिए। 8ab स्क्वायर का 5 में मल्टीपल करना है, तो सिंपल सा, आप 8 का 5 में मल्टीपल करोगे तो 40, यानी 8×5 = 40, और ये ab का स्क्वायर। ओके डन, नो दिक्कत। हमने क्या किया है, पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, इनका पूरे में गुणा कर दिया, 8a² b³ हो गया, 8×5 = 40 ab स्क्वायर। अब b का स्क्वायर का पूरे में गुणा करना है,
इसमें पूरे में क्या करना है, बी का स्क्वायर से गुणा करना है। चलो, तो 8 a का स्क्वायर, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब b का घात 3 है, ये b का घात 2 है। आपको पता है गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, घातांक का नियम कहता है ना। तो ये अगर इनका हम आपस में गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये ऐसे कुछ बनेगा, फाइनल में b का पावर 5 बन जाएगा। ओके, नो दिक्कत। चलो, कहाँ, देखो इधर और कहाँ। तो b का पावर हो गया 5, 8 a स्क्वायर b का पावर 5। अब इसका अंदर में पूरे में गुणा करो, तो ये हो जाएगा 40 a, और b का यहाँ देखो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, दो तो चार घात हो जाएगी। बस हो गया खत्म, ये उत्तर हो गया। वैसे आज मैं सेटिस्फाइड हूँ काफ़ी स्क्रीन से, क्योंकि मैंने पर्दे काफ़ी अच्छे ढंग से लगा दिए हैं और काफ़ी हद तक ठीक ठाक हो गया सब कुछ। पर्दे का इतना फर्क पड़ता है कि तुम्हें मैं क्या बताऊँ। अगर मैं इधर से पर्दा उठाऊँ तो मैं स्क्रीन सफ़ेद हो जाएगी, दिखा कुछ सफ़ेदी हुई कहीं, देखो हो रही होगी ना, ऐसे हो जाता है पर्दे हटाने से। ठीक है, तो पर्दे लगाने बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ब्लैक स्क्रीन तभी पॉसिबल है। चलो ठीक है, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका आई थिंक ना, 10 मिनट 12 मिनट की क्लास होनी चाहिए ये, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाती है। बाकी नेक्स्ट टाइप मैं अगली क्लास में बताऊंगा, ये टाइप वाले में जिसमें बटे में होते हैं। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत ना किसी को, तो लिख लो भैया, इनको सबको लिख लो, ये होमवर्क हो जाएंगे। चलो, थोड़ा कम चमकेगा। कोई डाउट है तो बताइएगा। क्लास का टाइम होता है रात के 9 बजे से स्पेशली, मतलब होता था पहले, अब 8 बजे से आता है। और ये वाली सीरीज का कोई टाइम नहीं है, ये सीरीज जब मैं बीच में फ्री टाइम पाता हूँ तब कर देता हूँ। आज मुझे जाना है निमंत्रण यहीं प्रयागराज में लोकल में ही, तो मैंने इसे पहले से इसलिए रिकॉर्ड करके दे दिया आप सभी को। जो पढ़ने वाले हैं वो सीखेंगे, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनसे हमसे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बाकी पीवीआर स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरा सिस्टम से कंटेंट मिलता है। और बाकी बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है ऐप के अंदर, एक बार ट्राई जरूर करना। चलो ठीक है, थैंक यू।